हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताने वाला हूँ आखिर भगवान कृष्ण को क्यों करनी पड़ी थी पुरुष से शादी। वीडियो को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। महाभारत युद्ध में भगवान कृष्ण को अर्जुन के पुत्र रावण की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए उनसे विवाह करना पड़ा था। तब उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके रावण से शादी की थी। इसी को लेकर तमिलनाडु के कुबगम में किन्नर एक अनूठा त्यौहार भी मनाते हैं। लेकिन महाभारत के इस रहस्य को बहुत कम लोग जानते हैं कि आखिर कृष्ण ने एक पुरुष से विवाह क्यों किया था और उनके पति को किन्नर क्यों भगवान मानते हैं। आइए विस्तार से महाभारत की कथा, आखिर श्री कृष्ण को क्यों करना पड़ा एक पुरुष से विवाह। पौराणिक कथा के अनुसार महाभारत युद्ध में एक बार भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ गया था। ऐसे में उन्हें किन्नर का पति भी कहा जाने लगा। इसके पीछे महाभारत युद्ध की एक कथा छिपी हुई है। माना जाता है कि महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन के पुत्र रावण से भगवान कृष्ण को विवाह करना पड़ा था। यहाँ तक कि पूरे एक दिन तक उन्होंने विधवा की तरह रावण के लिए विलाप भी किया था। इसके पीछे पूरे रहस्य को बहुत कम लोग ही जान पाए हैं। ऐसे में आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर क्यों भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ा था और उनके पति को किन्नर क्यों भगवान मानते हैं। महाभारत युद्ध में अर्जुन के पुत्र रावण का जिक्र भी मिलता है। कहा जाता है कि पांडवों को कुरुक्षेत्र का महाभारत युद्ध जीतने के लिए माता काली को किसी प्रभावशाली राजकुमार की प्राण देने यानी बलि देने की आवश्यकता थी। ऐसे में पांडव अर्जुन के पुत्र रावण खुद आगे बढ़े और युद्ध में पांडवों की जीत के लिए अपने प्राण की आहुति देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अपनी प्राण देने से पहले उन्होंने अपनी अंतिम इच्छा सभी के सामने रखी। रावण ने कहा कि वह अपनी मृत्यु से पहले विवाह करके एक बार वैवाहिक जीवन का अनुभव करना चाहती हैं। इस इच्छा को पूर्ण करने में एक बड़ी परेशानी यह थी कि कोई भी स्त्री ऐसे पुरुष से विवाह करने के लिए कभी तैयार नहीं होती जिसकी मृत्यु शादी के अगले दिन ही हो जाए। ऐसे में भगवान कृष्ण ने रावण की जिद को पूरा करने के लिए खुद मोहिनी रूप धारण कर लिया और फिर रावण से विवाह किया। दोनों का विवाह एक दिन में संपन्न हुआ और रावण ने केवल एक दिन शादीशुदा जीवन का अनुभव लिया। इसके अगले दिन रावण ने अपने प्राण त्याग दिए। पौराणिक कथाओं के अनुसार रावण की जिद को पूरा करने के चलते भगवान कृष्ण को एक पुरुष से विवाह करना पड़ गया था और यही वजह है कि श्री कृष्ण जी के पति को किन्नर भी माना जाता है। कहा जाता है कि युद्ध के 8वें दिन रावण वीरगति को प्राप्त हुए थे। उस समय भगवान कृष्ण ने पूरे दिन खुद को विधवा मानकर रावण के लिए विलाप किया था। बता दें कि रावण अर्जुन और नाग कन्या उलूपी के बेटे थे। अर्जुन और उलूपी का विवाह वनवास के दौरान हुआ था। महाभारत कथा में बताया गया है कि रावण पांडवों की ओर से युद्ध में उतरे थे और उन्होंने कौरव पक्ष के योद्धाओं शकुनि के भाइयों गज, ऋषभ, अवंती राजकुमार, पिंड, अर्जव और भूरी श्रवा के 4 पुत्रों को मार डाला था। महान योद्धा रावण खुद माता काली को अपनी बलि देना चाहते थे। ऐसे में भगवान कृष्ण ने इस बात का आश्वासन दिया कि रावण का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। देवी काली की कृपा से पांडवों को विजय जरूर प्राप्त होगी। लेकिन प्राण त्यागने से पहले रावण की अंतिम इच्छा को पूरा करने के लिए कोई राजा उससे अपनी पुत्री का विवाह नहीं करना चाहता था। ऐसे में भगवान कृष्ण ने ही खुद मोहिनी रूप धारण करके रावण की विवाह की इच्छा को पूरा किया था। तमिलनाडु के विल्लुपुरम जिले से करीब 25 किलोमीटर दूर पर एक कुबगम नामक गांव स्थित है। यहाँ कुबगम महोत्सव मनाया जाता है जो ट्रांसजेंडर के समुदाय से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक यह अनूठा त्यौहार 18 दिनों का होता है जो मार्च या अप्रैल के महीने में मनाया जाता है। इस गांव में कूनथड़ावर मंदिर है जहां इस त्यौहार को मनाया जाता है। इस दौरान किन्नर रावण की पूजा करते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ रावण की मूर्ति को पूरे एक दिन के लिए साक्षात रावण का रूप माना जाता है। ऐसे में किन्नर उस दिन रावण से एक दिन के लिए विवाह करते हैं और फिर अगले दिन विधवा के प्रकार रावण के लिए सभी विलाप भी करते हैं।
तमिलनाडु के कूपगन नामक गांव में यह रस्म किन्नरों के लिए बेहद पवित्र होती है। मंदिर के पुजारी विवाह को संपन्न करवाते हैं और मंगलसूत्र भी धारण करवाते हैं। अगले दिन रावण के सिर को लेकर किन्नर समुदाय के लोग नगर में भ्रमण करते हैं और रावण के लिए विलाप करते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।